नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अभिशन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 22 ऑफ नवंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए ताकि आपको लिंक और पीडीएफ सबसे पहले वहां पर मिल जाए। तो दोस्तों आज के हमारे सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो एक ओवरव्यू यहाँ पर लिया जाएगा। बहुत कुछ है जानने के लिए, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल साबित होगा। तो यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों इन दिस करंट अफेयर्स सेशन दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स विच important for the candidates who prepare for bank exam 2022 in this season. Or in this session, we are covering the following headlines like Digital Shakti Campaign, Bangalore Tech Summit, GeoSmart India, International Table Tennis Federation and Naturopathy Day। तो यहाँ पर ये कुछ important ओवरव्यू है जो हम इस पूरे सेशन के दौरान आपसे बात करेंगे। आपको बताएंगे कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़कर जाना चाहिए, कैसे बुलेट पॉइंट्स आप बनाएंगे और किस तरीके से एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड। तो पूरी डिटेल वीडियो है, एंड तक इसको जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे आज के हमारे पहले न्यूज का। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। तो सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों, और न्यूज यहाँ पर मुझे दिख रही है अपॉइंटमेंट के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीएफआरडीए क्या है दोस्तों? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। पीएफआरडीए जो कि पेंशन के ऊपर अथॉरिटी है, जो कि पेंशन के ऊपर अपेक्स बॉडी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने अपॉइंट किया है सूरज भान को एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, एनपीएस ट्रस्ट का। एनपीएस ट्रस्ट का दोस्तों यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया गया है किसका? आपका चेयरमैन का, जिनका नाम है सूरज भान, राइट। तो पेंशन Fund Regulatory and Development Authority has appointed Suraj Bhan as the chairman of the National Pension System Trust, responsible for managing funds under the National Pension System. Bhan has been a trustee on the board of NPS Trust since 2018. He joined the Indian Economic Service in 1983 and retired as Director General of Labour Bureau, Chandigarh in January 2018. Right? तो यहाँ पर इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया गया है, तो वो आपके लिए उतना जानना जरूरी नहीं है, जबकि ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पर एनपीएस ट्रस्ट के चेयरमैन बनाए गए हैं सूरज भान। ठीक है, तो ये एनपीएस ट्रस्ट किसके अथॉरिटी के अंदर आता है? पीएफआरडी के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ही हैज वेरिड एक्सपीरियंस अक्रॉस सेवरल सेक्टर्स विद द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन द एरिया ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, बिजनेस, इंडस्ट्री एंड फाइनेंस, राइट। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा। अपॉइंटमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जो कि करंट अफेयर्स में हीरो सेगमेंट के नाम से आता है दोस्तों, और आने वाले एग्जाम में भी ये चमकेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट। पीएफआरडीए ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म पूछ सकता है क्वेश्चन। क्विज किस तरीके से बन सकता है, एमसीक्यू किस तरीके से बन सकता है इस पॉइंट के ऊपर स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, दैट इज एनपीएस ट्रस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास सूरज भान, सुभाष चंद्र गर्ग, उर्जित पटेल और अरविंद सुब्रमण्यन, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर सूरज भान। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के साथ, है ना। उर्जित पटेल की बात करूं तो दोस्तों उर्जित पटेल अभी यहाँ पर 24th आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल। उसके बाद अभी रिसेंटली 25th पोजीशन पर, तो आपके पता है आपको शक्तिकांत दास जी है, और उर्जित पटेल से पहले थे रघुराम राजन जी, राइट। तो डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो हमारे गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल जी थे, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। तो वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक इज 18 to 24 नवंबर 2022। World Antimicrobial Awareness Week runs from 18 to 24 November every year, and it's an
international initiative to increase awareness of the growing people of resistance to antibiotics and other antimicrobial medicines, right? तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक है वो 18 से 24 नवंबर तक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। पर्पस क्या है दोस्तों इस वीक का? टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एनकरेज बेस्ट प्रैक्टिसेस अमंग द जनरल पब्लिक and health workers and policymakers to avoid future emergence and spread of drug resistance infections, right? तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो गोलियां, जो पदार्थ, जो दवाइयां या ड्रग्स हम लेते हैं दोस्तों, ड्रग्स मतलब वही दवाई होती है, वो वाली ड्रग्स नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है? जो ऑलरेडी मेडिसिन में जो ड्रग्स आती है दोस्तों, जो कि अलाउड है एक ह्यूमन बॉडी के लिए, तो वहां पर उसके भी साइड इफेक्ट्स, ठीक है, वो चीज को यहाँ पर ये प्रिवेंट करता है ये वीक। तो थीम याद रखिएगा, प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर, राइट? तो थीम हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोगों को बोला है कि रहती है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे आता है उसका थीम अगर हो तो थीम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? इस पर क्विज कैसे बन सकता है दोस्तों, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर डेट पर आपका क्विज बन सकता है या फिर दूसरा आपका बन सकता है थीम पर क्वेश्चन। तो दोनों ही क्वेश्चन आप लोग के लिए इस पॉइंट पर वैलिड हो जाते हैं और करेक्ट हो जाएगा आपका 18 to 24 नवंबर, राइट? तो ये आपको इधर ध्यान रखना है दोस्तों। हमारे वीडियो का यही एम रहता है कि हम आपको डिटेल में सारी चीजें प्रोवाइड करें और क्रिस्प नोट्स और हैंडआउट्स आपको प्रोवाइड करें, राइट? और साथ ही साथ ये आपको बताए कि किस तरीके से आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स इज अ वाइड रेंज और बहुत अथाह सागर है, खत्म नहीं होगा ये कभी भी, है ना? तो जितना ज्यादा आप हो सके ग्रैब करिए, डेली इसको रिवीजन में रखिए, डेली प्रैक्टिस करिए, ठीक है? जैसे जिस तरीके से हम दोस्तों पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उस तरीके से आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम न्यूज नंबर 3 के ऊपर। फिफ्थ नेचुरोपैथी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 18 नवंबर 2022। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा एडिशन है? पहला क्वेश्चन तो इस पे बन जाएगा, तो फिफ्थ है ना? तो नेशनल नेचुरोपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन नवंबर 18 टू प्रमोट पॉजिटिव मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ थ्रू ड्रग फ्री थेरेपी। National Naturopathy Day was established on November 18, 2018 by the Ministry of Ayush, Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani Siddha, Homeopathy. Government of India. On November 18th, 1945, Mahatma Gandhi became the chairman of All India Nature Cure Foundation Trust and signed an agreement with aim to making benefits of natural cure available of all class of people, right? तो यहाँ पर नेशनल नेचुरोपैथी डे मनाया जाता है दोस्तों 18 नवंबर को। 2022 में इसका 5वां एडिशन मनाया गया, स्टार्ट किया था 2018 में, राइट? किसके मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष का फुल फॉर्म हो जाता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी, राइट? तो ये आपको इधर क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है, किस दिन ये मनाया जाता है दिवस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा 18 नवंबर को, राइट? नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। इंडियन आर्मी सेलिब्रेट्स 242nd Corps of Engineers Day on 18th of November. Indian Army celebrated 242 Corps of Engineer Day on 18th November. Defense Minister Rajnath Singh, Chief of Defense Staff General Anil Chauhan and Chief of Army Staff General Manoj Pandey have conveyed their best wishes to all ranks of Corps of Engineers on the occasion. On this occasion, Corps Day Engineer-in-Chief and Senior Colonel Commandant of Corps of Engineer Lieutenant General Harpal Singh has called upon the Corps to put in bigger efforts to prepare for the future challenges, right? तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि 242nd एडिशन पहली बात तो यहाँ पर बनाया गया है कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स डे, राइट? और यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है, आपको पूछ लेगा एडिशन पर क्वेश्चन या फिर डेट पर क्वेश्चन, राइट? तो एडिशन पर क्वेश्चन अगर बनता है तो दोस्तों इस प्रकार के बन सकता है कि पूछ लेगा कौन सा एडिशन है यहाँ पर, तो करेक्ट हो जाएगा 242nd, ठीक है? 242, राइट? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 5 के ऊपर। तो न्यूज नंबर 5 हमें यहाँ पर क्या बोलता है, उत्तर प्रदेश टू रजिस्टर मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू कंपनीज आफ्टर महाराष्ट्र पोस्ट कोविड। कोविड के बाद सबसे ज्यादा नई कंपनीज अगर किसी ने कहां पर रजिस्टर करवाई तो कौन से स्टेट में? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र के बाद, ठीक है? तो यूपी has added the most number of new companies after Maharashtra since the outbreak of COVID-19, beating industrial hubs such as Delhi, Karnataka, Tamil Nadu. Data combined by the Corporate Affairs Ministry show.
Uttar Pradesh is the third ranked state in terms of number of active companies behind Maharashtra and Delhi. Uttar Pradesh is home to 1.08 lakh active companies as of September end, while Maharashtra and Delhi have 3 lakh and 2.2 lakh active companies respectively. राइट तो यहाँ पर इंडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव कंपनीज कहीं से देखने को आपको मिलेगी तो महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली और फिर आता है आपका यूपी. ठीक है, कर्नाटक एंड तमिलनाडु आर ऑन द 4th and 5th नंबर विद 1,99,000 रेस्पेक्टिवली एक्टिव कंपनीज. राइट, तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है. हालांकि अब उत्तर प्रदेश आने वाले टाइम में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे कि दिल्ली से भी ज्यादा कंपनीज उत्तर प्रदेश में खुल रही है. हालांकि इसको होने में टाइम लगेगा अभी, क्योंकि बहुत वाइड आपको पता है वो एरिया, जैसे कि गुड़गांव की बात करूं मैं, दिल्ली, फिर नोएडा और फिर आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश गाजियाबाद वाला एरिया. तो ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर पूरा टेक एरिया है. राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है. पहले बैंगलोर, तमिलनाडु ये सब हुआ करते थे, बट अब कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रही है चीजें. तो ये है ना. तो इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों हमारा, डैश टू रजिस्टर मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू कंपनीज आफ्टर महाराष्ट्र पोस्ट कोविड. करेक्ट विल बी योर यूपी. राइट, इंपॉर्टेंट रहेगा. नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर. यूएनजीए दैट इज यूनियन National General Assembly designated November 18 as World Day for Prevention of Child Sexual Abuse. दोस्तों, the UN General Assembly has declared November 18 as World Day for the prevention of and healing of child sexual exploitation, abuse and violence. The new World Day aim to bringing global visibility to the trauma of sexual abuse with the hope that governments will take action to fight it. According to the WHO, millions of children experience sexual violence every or each year. Right? तो यहाँ पर दोस्तों UNGA, ठीक है, UNGA यहाँ पर डेजिग्नेट किया है नवंबर 18 को. ठीक है, नवंबर 18 को एज अ वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल और चाइल्ड अब्यूज. राइट, तो ये आपको इधर क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना है. इसमें कोई थीम नहीं है, ये एक अच्छी बात हमारे लिए है कि थीम हमें याद नहीं करनी पड़ेगी. तो कोई थीम यहाँ पर नहीं है. इसके लिए आपका क्वेश्चन डायरेक्टली इसके डेट पर दोस्तों बनने के चांसेस है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है प्रीवियस क्वेश्चंस में. राइट, तो करेक्ट हो जाएगा इसका नवंबर 18. नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हमारा न्यूज नंबर 7 के ऊपर. जैगुआर लैंड रोवर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थेरी बेलोज रिजाइन्स. दोस्तों रेजिग्नेशन पर ये है, इंपॉर्टेंट है. Tata Motors own Jaguar Land Rover Chief Executive Officer Thierry Bolloré announced his resignation from the luxury car company, citing personal reasons, and he will leave the company on 31st of December, and Adrian Mardell will take over as interim. Adrian has a part of Jaguar Land Rover from 32 years and a member of executive board of 3 years. Right? तो यहाँ पर इनकी जगह मतलब यहाँ पर किसको रिप्लेस करेंगे, ये थेरी बोलेरो को रिप्लेस कर कौन बनेंगे, इंट्रीम ही बनेंगे. कौन बनेंगे, एड्रियान. इनका नाम आप थोड़ा सा एक बार याद रखेंगे. हालांकि लास्ट डे ऑफ दिसंबर को इस ईयर इनका यहाँ पर रेजिग्नेशन हो जाएगा, मतलब ये अपना पदवी को छोड़ देंगे और उसके बाद इनकी जगह इंट्रीम ये कुछ टाइम तक रहेंगे और फिर यहाँ पर परमानेंट लेकर आया जाएगा. राइट, ये आपको ध्यान रखना है. तो इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सीईओ ऑफ जैगुआर लैंड रोवर हु रेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन इन नवंबर 2022. करेक्ट विल बी थेरी बोलोर. राइट, नेक्स्ट. Uttarakhand High Court to be shifted to Haldwani from Nainital. So Uttarakhand High Court will be shifted from Nainital to Haldwani, and this decision was taken in the cabinet meeting held under the chairmanship of Chief Minister Pushkar Singh Dhami in Dehradun. Uttarakhand cabinet has also decided to make strict amendments in the conversion law, where enforced conversion will now be cognizable offence with the provision of 10 years of punishment under the new law. For this, a bill will be brought in the assembly. तो यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड हाई कोर्ट हल्द्वानी से कहाँ शिफ्ट होने की बात हो रही है, सॉरी नैनीताल से कहाँ शिफ्ट होने की बात हो रही है, हल्द्वानी में. ठीक है, और यहाँ पर ये मीटिंग कहाँ पर हुई है, डिसीजन कहाँ लिया गया है, कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है, जो कि पुष्कर सिंह धामी जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, उनके दोस्तों समक्ष यहाँ पर देहरादून में लिया गया है. ठीक है, उस टाइम वो वहां पर प्रेजेंट थे. राइट, तो यहाँ पर क्वेश्चन किस हिसाब से आपका बन सकता है, रिसेंटली द उत्तराखंड गवर्नमेंट डिसाइडेड टू शिफ्ट द उत्तराखंड हाई कोर्ट फ्रॉम नैनीताल टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी. करेक्ट विल बी हल्द्वानी. राइट, नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर. जियोस्मार्ट इंडिया 2022 समिट्स इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद. दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो यहाँ पर यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत इन्फॉर्म कर रहे हैं दैट कंट्री इज heading a new wave of socio-economic prosperity
fueled by cutting-edge technology and innovation. Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat inaugurated the Geo Smart India Summit in Hyderabad, right? तो यहाँ पर दोस्तों जियो स्मार्ट समिट आपका 2022 का कहाँ पर इनॉग्रेट होने जा रहा है? ये इनॉग्रेट होने जा रहा है दोस्तों आपका हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में। ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जो दोस्तों ये यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर हैं आपके गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इन्होंने ये चीज कंट्री को यहाँ पर क्या की है, इन्फॉर्म की है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर क्या करेंगे, याद रखेंगे, आपको ध्यान रखनी है ये बात। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, लास्ट हमारा जो न्यूज है, न्यूज नंबर 10 उसकी तरफ। तो यहाँ पर संध्या देवनाथन अपॉइंटेड एज मेटाज न्यू इंडिया हेड। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको मार्क कर लीजिएगा, आप लोग आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर संध्या देवनाथन को अपॉइंट किया गया एज मेटाज न्यू हेड, क्योंकि रिसेंटली अभी 1 से 2 दिन पहले दोस्तों मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि यहाँ पर अजीत मोहन जी ने अपनी जगह छोड़ दी है, ठीक है, वो मेटा की न्यू हेड, पहले हेड थे, लेकिन अब यहाँ पर इनको अपॉइंट कर दिया, किसको, फेसबुक पेरेंट मेटा हैज अपॉइंटेड संध्या देवनाथन एज इट्स न्यू टॉप एग्जीक्यूटिव for the country 2 weeks after the departure of former India head Ajit Mohan. Devanathan will transition to her new role on January 1, 2023. Devanathan currently serves as Vice President of Gaming for Meta's Asia Pacific APAC division, right? तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है कि यहाँ पर सीधा सिंपल याद रख लिया, इसमें कोई डेप्थ की बात नहीं है। आपको इनका यहाँ पर क्या याद रखना है, नेम याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, संध्या देवनाथन, ठीक है। किसके पोजीशन पर आई है, तो ये बेसिकली मेटास जो है, जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है ना। तो यहाँ पर न्यू इंडिया हेड बनी है आपकी संध्या देवनाथन, ठीक है। इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज फेसबुक पेरेंट मेटा इट्स न्यू टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, करेक्ट विल बी संध्या देवनाथन, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस में डालूं नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। शेयर करते रहिएगा इसको फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और ऐसे एस्पिरेंट्स के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कहाँ पर, टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपको इन वीडियोस की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले दोस्तों मिल जाए, राइट। अच्छा, तो बने रहिएगा आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।